औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को एक इंतहाई अहम चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ। मेरे साथ एक वाक़या हुआ था कुछ दिन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे एक दोस्त ने पैसे भेजे थे बाहर से, तो वो मैं लेने बैंक गया। एमसीबी बैंक में भेजे थे उसने। तो एक दिन मैं वहाँ पे बैंक में गया, बड़ी सी लाइन लगी हुई थी। तो उस लाइन में जाके मैंने अपनी बारी का इंतज़ार किया। जब मेरी बारी आई तो मेरे पास ना वो एक 14 अंकों का कोड था। मैंने उसे बोला था कि मेरे बैंक अकाउंट में भेज दें, लेकिन उसने मुझे वो जो आईडी था वो बता दिया जस्ट कि इसके थ्रू आपको पैसे मिल जाएंगे। तो मैं गया वहाँ पे कलेक्ट करने, वहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार किया। जब मैं मुतलका बंदे के पास पहुँचा तो उसने वो मुझसे नंबर लिया, आईडी कार्ड की कापी थी साथ। तो उन्होंने जब वो ट्रैक किया तो मुझे कहते हैं अभी पैसे नहीं आए। मैंने कहा ठीक है। 2 दिन गुजर गए हुए थे तो फिर भी पैसे नहीं आए हुए थे। मैं फिर घर वापस आ गया। दूसरे दिन फिर मैं गया और वापस जाके मुझे वही मसला हुआ। मैं लाइन में लग के अपनी बारी पे जाके जब मैंने देखा तो फिर पैसे नहीं आए हुए थे। तो मैंने वापस फ़ोन किया जिसने भेजे हुए थे। मैंने कहा भाई मैं मुसलसल 2 दिन हो गए हैं, आप जहाँ से भेजे हैं उनसे पता करें उन्होंने भेजे भी हैं या नहीं। तो वो वहाँ पे गया, फिर दोबारा से जाके उसने वहाँ से पूछा। वो कहते हैं कि यहाँ से चले गए हुए हैं, 1-2 दिन तक पहुँच जाएंगे तो रिसीव हो जाएंगे आपको। फिर मैं तीसरे दिन दोबारा गया और दोबारा जाके मैंने वो अपना जो है वो आईडी दिया तो उन्होंने मुझे पैसे निकाल के दे दिए। मतलब वो जो रसीद थी वो मुझे दे दी। तो फिर बाद में मुझे पता चला, चूँकि उस वक्त मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं ज़लील ना होता 2 दिन। मुझे पता नहीं था। अब वो तरीका, वो चीज़ जो है वो बैंक वालों ने ऑनलाइन कर दी हुई है। कोई भी बैंक को इस वक्त, मेरे उस वक्त एमसीबी में आए थे, तो वो मैं अब आपको बताता हूँ कि एमसीबी में अगर आपके बाहर से पैसे आ जाएं तो किस तरह आप खुद से अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं कि बाहर से कितनी रकम आई है और कब आप वो रिसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ब्राउज़र की जानिब। मैं यहाँ पे खोलता हूँ गूगल क्रोम। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एमसीबी। अगर आपके किसी और बैंक में है तो उसका नाम लिख लें, तो ये सब के ही ऑप्शन आ गया हुआ है, अवेलेबल है। आप एमसीबी का लिख लें, एमसीबी। तो ये आ गया जी एमसीबी बैंक। इस पर क्लिक कर दें, ये सामने आपको एमसीबी की साइट आ गई है। तो अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो ये आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर पे सर्च करना चाह रहे हैं, तो फिर आप वो भी मैं दिखा देता हूँ कि आपको कैसा इंटरफेस जो है वो शो होगा। यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू साइट है तो हम ये कर लेते हैं। अच्छा, वही इंटरफेस सामने आ गया डेस्कटॉप साइट पे, जो इस तरह आपको कंप्यूटर पे नज़र आएगा। यानी आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं या दूसरे कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको इस तरह का नज़र आएगा इंटरफेस। और इस पे आप सर्च कर सकते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है रेमिटेंस ट्रैकर, और मेरा यहाँ पे चूँकि मोबाइल है तो मैं मोबाइल के ही कर लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको सामने नज़र आ रहा है रेमिटेंस ट्रैकर। इस पे आपने, ये आईबैन जनरेटर होता है। ये अगर आपके पास चेक बुक नहीं है या आपने इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर जो है वो आपको याद नहीं है, तो इस पे आप क्लिक करके अपना अकाउंट नंबर लिखिए, आईबैन आपका वो आपको पता चल जाता है। अगर आपके पास इसकी फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है, आप ये इस पे ही क्लिक करें। तो यहाँ पे आप पिन नंबर, जो आपको 16 अंकों का पिन नंबर वहाँ से मिला हुआ होगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है। लेट्स सपोज कोई भी मैं 16 अंक से लिख देता हूँ, 4 5 6 3 9 2, कोई भी नंबर लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए। 13 14 15 16। अच्छा, 16 इंच से हमने लिख लिए। अब यहाँ पे सबमिट करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। चलें जी, वो कह रहा है कि डियर विजिटर नो इन्फॉर्मेशन फाउंड। क्योंकि हमने नंबर गलती से लिखा हुआ था, मतलब अपने पास से लिखा हुआ था, तो इसका मतलब कि इस पे कोई पैसे नहीं है। तो आपने देख लिया कि इस तरीके से हम जो है वो ट्रैक कर सकते हैं जो बाहर से पैसे आए, किसी भी बैंक में आए तो वो हम ऑनलाइन घर बैठे जो है वो उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आए हैं
या नहीं आए और कब हमें रिसीव होंगे। अब आपको बैंक जाके लाइनों में लगने की या किसी और किस्म की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी।